हेलो दोस्तों, एओसी रिक्रूटमेंट 2022-23 से वैकेंसी के मैं अपडेट लेकर आया हूं जो कि मटेरियल असिस्टेंट से संबंधित है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं ये जानकारी दे देता हूं कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने स्टे जो लगाया है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों, बात कुछ और है, हो रहा है कुछ और। दोस्तों, हर एक चीज़ों के बारे में मैं सब अच्छे से जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि मैं आर्मी ऑफिसर से ये सारी चीज़ें बात कर लिया है कि ट्रेडमैन और फायरमैन की कब तक वैकेंसी नोटिफिकेशन आने वाला है और सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से बताने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर बहुत सी दिक्कत आ रही है कि क्या स्टे लग रहा है तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें सबके बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं। और यहां पर सबसे पहले मैं ये जानकारी दे देता हूं दोस्तों कि ये कमेंट आ रहा है कि सर आज जैसे वो पेमेंट लेटर आ जाता है तो उसमें आपका कैसे परफॉर्मा मेडिकल का रहने वाला है। तो दोस्तों, इसी में आप लोगों का दिया हुआ है, तो देख लीजिए ये मेडिकल का आप लोगों का परफॉर्मा रहने वाला है। तो इसको हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ऐसे ही करके ये चीज़ें मिलती है। तो देखिए, ये आप लोगों का PWD कैंडिडेट के लिए है दोस्तों, ठीक है, PWD कैंडिडेट के लिए है। तो आप लोगों को ये PWD कैंडिडेट ये चीज़ें लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो अधिकारी सर्जन अधिकारी होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वो आपको देखते हैं कि आप PWD 40% तक है कि नहीं। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद से आप लोगों को साइन मुहर करके बेकायदे सब कुछ लिखित वर्णित होता है। वो चीज़ें ले जाकर वहाँ पर देनी होती है कि हाँ आप PWD कैंडिडेट हैं। उसके बाद से आपका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होता है। ये PWD कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद से जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं वो लोगों को पेमेंट लेटर आएगा कि नहीं, तो उसी में ये सारी चीज़ें लेटर बॉक्स में ही सारे रहेंगे। वहाँ से ही आप लोगों को मिलेगा वो परफॉर्मा और ले जाकर के उसको साइन मोहर कराना होता है मेडिकली और फिजिकली दिखा करके। जो आप लोग का अधिकारी होते हैं, जो डॉक्टर अधिकारी होते हैं, वो चीज़ें दिखा करके वो बता देते हैं कि हाँ फिजिकली और मेडिकली सही है, साइन मोहर हो जाता है। उसके बाद तो ले जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। जैसे पेमेंट लेटर आता है तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बहुत सी दिक्कत ये आ रहे हैं कि क्या सर यहाँ पर भर्ती पर स्टे लग रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सारी जानकारी दे देता हूँ। मैं अपने मित्र से बात किया, उन्होंने वहाँ पर आर्मी ऑफिसर से बात कर लिया है कि सर क्या हो रहा है, ये स्टे लग गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जानकारी दे देता हूँ कि आप लोग का यहाँ पर अप्रैल में ही आप लोग का अप्रैल में निकल के आया था कि 2022 में कि कुल पोस्टें आप लोग का 576 पोस्टें थी, जिसमें 419 पोस्टों पर नोटिफिकेशन आया हुआ है और यही रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर मैं जानकारी दे देता हूँ कि आप लोग का जो भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया है, इसे स्टे किया गया है, तो ये चीज़ें जूनियर असिस्टेंट ने किया है, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि मटेरियल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है तो वो लोग 10-15 वर्ष से लगातार जॉब जूनियर असिस्टेंट पर कर रहे थे। उन लोगों से ये चीज़ कहा गया था कि आप लोगों को 76 सीटों पर प्रमोशन किया जाएगा। तो ये प्रमोशन हुआ नहीं, वो प्रमोशन रोक दिया गया और मटेरियल असिस्टेंट का सारा काम जल्दी जल्दी प्रोसेस होने लगा। तो वो 2 तारीख के डेट में ये स्टे लगा हुआ है। तो ये केस वहीं पर 2 दिसंबर के डेट में ये सारी चीज़ें की गई। तो ये कहने के बाद से उन्होंने वहाँ पर माननीय चंडीगढ़ न्यायालय में ये चीज़ें पेश की गई कि सर हम लोग का प्रमोशन नहीं हो रहा है, मटेरियल असिस्टेंट की पोस्टें भरी जा रही हैं, हम लोग को आगे की तरफ प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो वहाँ पर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष ये सारी चीज़ें पेश की गई। तो उनको ये चीज़ें लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। तो एएसी को ये चीज़ें कही गई कि आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए कि 4 वीक के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं वो सॉल्व कीजिए। और जो जूनियर असिस्टेंट पे जो लोग कैंडिडेट काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको जल्दी से प्रमोशन कीजिए। आप प्रमोशन जो टाइमली होता है 10 वर्ष 15 वर्ष पे, वो प्रमोशन नहीं हो रहा है तो उसको जल्दी से प्रमोशन कीजिए। उसके बाद से वैकेंट पोस्ट को भरिए दोस्तों। तो 419 पोस्टें ये आप लोगों के लिए है, इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और 100 पोस्टें की बात रह जा रही है कि नहीं, तो 100 पोस्टें हमेशा जो भी सीट आता है कि नहीं, तो गवर्नमेंट उसमें कुछ पोस्टें रोक कर ही क्या करती है कि वैकेंसी को देती है। तो अगर न्यायालय के समक्ष क्या होता है कि सारे कंडीशन टर्म्स अगर सही किए जाते हैं कि नहीं, तो ये दोस्तों यहाँ पर ये होगा कि आप लोगों का पोस्ट बढ़ा करके ये आएगा, देखिए, ठीक है। तो 419 में पोस्टें आप लोग 100 जोड़ लीजिएगा तो 519 पोस्टें हो जाती हैं। तो आप लोग का मान कर चलिएगा कि पोस्ट बढ़कर ही आएगा। और यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि भर्ती पर रोक लगा दिया गया है, भर्ती पर रोक लगा नहीं है दोस्तों, बस स्टे
वहाँ पर रोक लगाकर इसलिए बस इसलिए रोक लगी है, यहाँ पर उन्होंने बात की तो इसलिए यहाँ पर रोक लगा है कि आप लोग जो प्रमोशन कर रहे हैं इस चीज़ को प्रमोशन करिए। और वहाँ पर ये एप्लीकेशन में लिखा गया है कि सर किसी प्रकार का प्रमोशन हम लोग का हो नहीं रहा है। और उसके बाद से मटेरियल असिस्टेंट के जो ऑफिसर की भर्ती आई है इसमें जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट को पूरा किया जा रहा है। हम लोग का प्रमोशन उसी तरह से रुका है, हम लोग को प्रमोशन चाहिए। इस सपेक्ष के अनुसार ही क्या किया गया है कि न्यायालय ने कहा है कि सबसे पहले प्रमोशन करिए, जो वैकेंट पोस्टें हैं उसके बाद से ये सारी रिक्रूटमेंट को पूरा कीजिए। इसके लिए 4 वीक का यानी कि 2 दिसंबर 2022 को 4 वीक का टाइम मिला था, तो ये टाइम कंप्लीट भी कर लिया गया है दोस्तों। तो ये जल्द से जल्द ही मसला ख़त्म कर दिया जाएगा। वहाँ पर आर्मी अफसर ने बोला ये चीज़ें। और यहाँ पर 419 पोस्टें हैं कि नहीं, तो बहुत से लोग कमेंट में ये लिख रहे हैं कि सर अब तो स्टे लग गया है तो कई बरस लगेगा, ये होगा वो होगा। तो दोस्त इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी भर्ती प्रोसेस चलेगी 1 महीना के अंदर। ये जनवरी में लास्ट जाते जाते आप लोग का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं ये जानकारी दे देता हूं। और यहां पर ये बार बार निकल के आ रहा है दोस्तों कि सर ये बताइए कि आप लोगों को हर जगह बताया गया था कि मान लीजिए कि आगरा था, ठीक है, पठानकोट में, ठीक, इलाहाबाद में ये बताया गया था कि आप लोगों को 1 मंथ वेट करना है, 1 मंथ के बाद से आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि सर आप 11 जनवरी को रिजल्ट आ जाना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कंप्लीटली बता देता हूँ कि 11 जनवरी को आप लोगों का रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है दोस्तों, ठीक है। ये कन्फर्म डेट नहीं है, मैं ये नहीं श्योर बोल रहा कि 11 जनवरी को नहीं आएगा, ये कंफर्म डेट नहीं है। आप लोग माइंडली सोच रहे हैं कि जो ऑफिसर थे आप लोग के सीनियर ऑफिसर जहां पर आप लोग एग्जाम दिए हैं तो वहां पर बोले हैं कि 1 मंथ के आप लोग का 1 मंथ के बाद आ जाएगा, चाहे 1 मंथ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग 11 दिसंबर को आप लोग का एग्जाम हुआ था, तो 11 दिसंबर को एग्जाम हुआ था तो आप लोग 30 दिन इसी में जोड़ करके ये चीज़ें बोल रहे हैं कि 11 जनवरी को आप लोग का रिजल्ट आने वाला। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही आप लोग का यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट पर काम कर रहे हैं 15-20 वर्षों से लगातार उन लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ है, वो तुरंत उन लोगों का प्रमोशन करके आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। वहां पर ये चीजें बार बार यही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो वो ऑफिसर बोले हैं सर कि आप लोग जूनियर असिस्टेंट का प्रमोशन नहीं हो रहा था, बस उन लोगों का प्रमोशन का पेमेंट लेटर मिल जाता है, फिर आप लोग का सारा कंप्लीट प्रोसेस करवा दिया जाएगा। ये वैकेंसी रुकने वाली नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत वर्ष लग जाएगा, अब तो खेला खत्म हो गया। नहीं, आप लोग का जनवरी तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है, तो जनवरी लास्ट तक मानिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आर्मी ऑफिसर आप लोग को बोले थे ना कि आप लोग का 30 दिन तक लगेगा, तो 11 जनवरी को आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टे लग गया, ये सारी प्रॉब्लम हो गई। तो ये स्टे का कोई उतना मतलब नहीं है। बस जैसे ही यूएससी क्या करती है कि प्रमोशन कर देती है जूनियर असिस्टेंट वालों को, तो तुरंत ही आप लोग का रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। सारे प्रोसेस कंप्लीट करके रखे गए हैं दोस्तों, बस आप लोग का रिजल्ट आना था, ठीक है। तो ये चीज़ें जूनियर असिस्टेंट जो जॉब कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट पर, वो लोगों ने आकर के ये क्या किया कि केस कर दिया कि सारे रिक्रूटमेंट तो पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन सर हम लोग को 15 वर्ष तक कंप्लीट जो टाइमली होता है ना गवर्नमेंट जॉब में कि आप लोग 10 वर्ष तक जॉब इस पे पोस्ट पे करेंगे, उसके बाद से आप लोग का प्रमोशन हो जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि पैरवी डाल दी है, जो कि चंडीगढ़ माननीय न्यायालय ऑर्डर में है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई। आप लोग बोल रहे हैं कि 11 जनवरी को रिजल्ट आने वाला है, ये चीज़ें के बारे में मैंने बता दिया है कि आर्मी ऑफिसर ने सर ने बोला है ये चीज़ें कि आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल आएगा। जैसे ही प्रमोशन पेमेंट लेटर उन लोग को मिल जाता है तो तुरंत आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं रहने वाला है। आप लोग यहाँ पर बहुत सारे ये चीज़ें देखने की मिल रही है कि 419 प्लस 100 प्लस 57, यहाँ पर 100 वैकेंट हमेशा गवर्नमेंट रिजर्व रखती है। उसके बाद से 57 पोस्टों पर क्या करना था कि प्रमोशन करना था, जो कि जूनियर असिस्टेंट को मटेरियल असिस्टेंट बनाना था। ये चीज़ें ये 57 पोस्ट का ही बस मसला इसमें है कि उन लोगों का प्रमोशन है, जैसे प्रमोशन मिलता है आप लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये मैंने सारी जानकारी बता दी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब आगे की तरफ हम चलते हैं और बता देते हैं कि 2019 में, जैसे ही 2019 में दोस्तों हम लोग का एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम होने के बाद से आर्मी ऑफिसर सर बोले थे हर एक एग्जाम सेंटर पर जहां जहां आप लोग एग्जाम दिए होंगे, आप लोग कैंडिडेट सब लोग जानते होंगे, तो वहां पर बताया होगा कि आप लोग का 1 महीने में आ जाएगा, 20 दिन में आएगा, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को डेट नहीं दी जाती है, तो हम लोग को यही चीज़ बोली गई थी 2019 में। तो हम लोग का 22 सितंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो 22 सितंबर को
एग्जाम हुआ था, तो आप लोग वहाँ पर ये चीज़ें बोली थी कि आप लोगों का 20 से 1 महीने के अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोगों का रिजल्ट नवंबर में आया दोस्तों, लास्ट नवंबर में। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, कम से कम 23-24 नवंबर को आया। आप लोग देख लीजिए, सितंबर, उसके बाद से अक्टूबर, नवंबर, लगभग आप लोग देख लीजिए 2 से 2.5 महीने का टाइम लिए हैं। उस वक्त किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन इस वक्त क्या होना है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे जॉब देनी है दोस्तों, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी कि सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग को बता दी है। यहाँ पर स्टे किस लिए लगा था और जूनियर असिस्टेंट का क्या मामला है, यहाँ पर बस प्रमोशन का मामला है। जैसे प्रमोशन ये कंप्लीट करवा दिया जाता है तो तुरंत आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। और 2019 में 2022 वाले कंडीशन को बता दिया। लगभग 2.5 महीने लगे थे दोस्तों। 2019 में पेपर होने के बाद से लगभग 2.5 महीने लगे थे। 2.5 महीने के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आया था दोस्तों। आखिरी चीज़ ये मैं बताऊंगा कि फायरमैन और ट्रेडमैन से मैंने संबंधित उनसे बात की कि सर अब इसका क्या होगा। तो वहाँ पर उन्होंने बात किया उनसे कि फायरमैन ट्रेड के बारे में बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोगों का जो भी सीट पहले से आप लोगों का 1250 था ना, ठीक है, 550 सीटें थी, तो वो सीटें बढ़ कर के ही आएंगी। ठीक है, मान कर चलिए कि 100-250 पोस्टें बढ़ करके आएंगी। आप लोग मान लीजिए कि 1250 था कि नहीं, तो 1300-1400 करीब में आएगा। उसके बाद से 550 था तो 600 के करीब में आप लोगों का फायरमैन का पोस्टें आने, उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने बताया है कि आप लोग को जनवरी में लगभग आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसका शेड्यूल बना कर रखा गया है कि आप लोग का फरवरी में ही फिजिकल होना है। आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि फिजिकल कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले फिजिकल होता है, उसके बाद से आप लोग का रिटन टेस्ट करवाया जाता है। तो फिजिकल आप लोग का फरवरी में होना है, तो इसमें थोड़ा सा स्टे लग रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा दिक्कत होगी हल्का सा। जैसे ही प्रमोशन हो जाता है तो आप लोग का आगे की तरफ प्रोसेस चलने लगेगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे की तरफ जानकारी में ये दे देता हूं कि आप लोग बोल रहे हैं ना कि सर परसेंटेज का बता दीजिए कि परसेंटेज कितना रहने वाला है कितना। तो 2019 में मैं जानकारी ये दे देता हूं दोस्तों कि 2018 की जो भर्ती थी उस वक्त सीटें कुल मिला करके दोस्तों, कुल मिला करके सीटें 500 के लपेट में थी दोस्तों। ठीक है, 500 थी जो कि टीएन का था, ट्रेडमैन का था। ठीक है, और उसके बाद से आप लोगों का कम से कम 119 के करीब में, यानी कि 120 के करीब में आप लोगों का क्या था कि फायरमैन ट्रेड का पोस्टें थी। तो दोस्तों उस वक्त क्या हुआ था कि सब लोगों का, जैसे ही आप लोग कहते हैं ना कि 5 सिटी चूज करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, तो ऐसा नहीं हुआ था। सिकंदराबाद एग्जाम हुआ था सबको सिकंदराबाद में ही आप लोगों का फिजिकल हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि प्रत्येक राज्य के कैंडिडेट गए थे, मतलब कि हम बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो हम वहाँ पर गए थे। ठीक है, उसके बाद से जो हरियाणा के थे, राजस्थान के, तमिलनाडु के, हर एक राज्य के कैंडिडेट वहीं पर गए थे। सबका एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट करवाया गया था दोस्तों। तो वहाँ पर सबसे मतलब पूछा गया, मतलब हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे, मतलब माइंडली ये चीज़ तो नहीं था कि सबसे पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा गया कि कितना परसेंट पर आप लोग यहाँ से आया है। तो ये चीज़ें उन लोगों ने बताई थी कि हरियाणा का 62% पे आया था दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो 70% से था उन लोगों का आया था। बिहार में बता देते हैं कि बिहार का दोस्तों वो कम से कम 65 और 63% के ऊपर ही जिनका परसेंटेज था हाई स्कूल में, उन लोगों का आया था दोस्तों। यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ मटेरियल असिस्टेंट के नोटिफिकेशन पर, वहाँ पर कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों आ गए हैं मटेरियल असिस्टेंट के यहाँ पर नोटिफिकेशन पे। यहीं पर मैं बताना चाहता हूँ कुछ, देखिए यहाँ पर मैं जानकारी ये देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो रीजन दिया हुआ है ना दोस्तों, आप लोगों का जो रीजन दिया हुआ है जैसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न, साउथर्न, ठीक है, साउथर्न, ईस्टर्न, तो जिन लोगों का इसमें राज्य नहीं दिया है उन लोगों के लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों। ठीक है, उन लोगों के लिए स्पेशल कट ऑफ बनता है। स्पेशल कट ऑफ कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि बिहार रीजन नहीं दिया है तो अब बिहार कहीं भी डालेंगे कि नहीं, कहीं किसी भी रीजन से अप्लाई करेंगे कि नहीं, तो बिहार राज्य का स्पेशल कट ऑफ बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं सेंट्रल वेस्टर्न का, जिसमें आप लोग का मध्य प्रदेश पड़ता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड, तो उत्तराखंड पड़ रहा है। ठीक है, तो 3 राज्य पड़ रहे हैं ना, तो 3 राज्यों का एक साथ कट ऑफ मिल करके ही बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यूआर का बन गया आप लोगों का 65% पर बन गया, ओबीसी का बन गया 62% पर बन गया, तो मध्य प्रदेश में ही उतना ही रहेगा, बिहार में सॉरी दोस्तों,
उसके बाद उत्तर प्रदेश में उतना ही रहेगा, उत्तराखंड में भी उतना ही रहेगा। ये परसेंटेज का यहाँ पर इस तरह से आप लोगों का परसेंटेज बनता है। जिन लोगों का इसमें राज्य नहीं दिया है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर होता है, उन लोगों के स्पेशल कट ऑफ बनता है। जैसे बिहार का बहुत कम ही कट ऑफ पर बन जाएगा जिनका राज्य नहीं दिएगा। देखिए जब नोटिफिकेशन आता है ना दोस्तों, जैसे ही फायरमैन ट्रेडमैन का, तो उस वक्त ये चीज़ें कंफर्म हो जाएगी, ठीक है, कि किनका स्पेशल बनना है, किसका रीजन वाइज बनना है। तो ये चीज़ें मैं कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया। दोस्तों देखिए आप लोग क्या करिए कि मेरे वीडियो के नीचे आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके कमेंट करिएगा परसेंटेज को लेकर के। क्या परसेंटेज में लिखना है तो आप लोग अपना राज्य लिखेंगे, उसके बाद से कॉस्ट लिखेंगे, उसके बाद से 10th में कितना परसेंट था ये लिखेंगे। ये चीज़ें लिख करके आप लोग कमेंट करिए। मैं सारी चीज़ों को एनालिसिस करके उसके बाद से अब 2019 में 2018-19 वाली वैकेंसी जो थी उसमें कट ऑफ कितना बना था ये चीज़ें तो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद से इस वक्त 5 वर्ष लगभग 5 वर्ष का टाइम बीत गया है दोस्तों, तो इस वक्त कितना कट ऑफ बनेगा ये चीज़ें मैं क्या करूंगा कि भर्ती को एनालिसिस कर लूंगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग का 1300 पोस्टें हैं, ठीक है, 1400 पोस्टें हैं, 1400 पोस्टें लगभग में आएंगी। उस वक्त 500 पोस्टें थी दोस्तों, ठीक है, तो ये 1400 पोस्टें ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद से आप लोग का 650 पोस्टें हैं इस वक्त। उस समय कितना था तो मान के चलिए कि 150 पोस्टें था। तो ये देखिए आप लोग 1400 650 यानी कि 14 7 2100 पोस्टें हो जाती है, यानी कि 2000 लगभग में 2000 सीटें आप लोगों की वैकेंट रहने वाली है। वहाँ पर ऑफिसर से जो मेरे मित्र हैं बात किए तो उन्होंने ये चीज़ें बताई। तो आप लोग ये सारी चीज़ें मैं एनालिसिस करूँगा। उसके बाद से आप लोगों का 2019 में कितने परसेंटेज गई थी ये चीज़ें मैंने बता दी है, फिर से इस चीज़ को एनालिसिस करूँगा। उसके बाद से आप लोग इस वक्त आप लोग का जितना हाई स्कूल में कट ऑफ है, याद रहे आप लोग का राज्य रहना चाहिए, कॉस्ट रहना चाहिए, उसके बाद से 10th में परसेंटेज रहना चाहिए। ये चीज़ें आप लिखेंगे कि नहीं तो मैं इस चीज़ों को मिलाऊंगा, एनालिसिस करूंगा। उसके बाद से फाइनली बताऊंगा मैं ये चीज़ें कि कितना परसेंट पर इस साल, ठीक है, 2023 में कितना कट ऑफ बनेगा हाई स्कूल के परसेंटेज वाला। ये चीज़ें मैं अच्छे से बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब बच जाता है कि 11 जनवरी वाला डेट, ठीक है। तो बोल रहे हैं आप लोग कि सर 11 जनवरी को रिजल्ट बिल्कुल आ जाना है। दोस्तों ये कहीं भी नोटिस में मेंशन नहीं है, और वहाँ पर मैंने बताया कि सर 11 जनवरी को क्या रिजल्ट आ जाएगा, उनसे थोड़ा बात करिए। सारी चीज़ें मैंने बात कर ली है, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये बोला गया है। मैंने ये सारी चीज़ें उनसे शेयर कर ली थी कि ये चीज़ें बोला गया है कि 1 महीने के अंदर आ जाएगा, तो 11 जनवरी पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ नई बात है। जैसे ही ये सारे वैकेंट पोस्ट में जैसे ही आप लोगों का प्रमोशन हो जाता है जूनियर असिस्टेंट वाला, तो तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा। तो लगभग जनवरी लगने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा अधिक टाइम भी लग सकता है, तो इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी प्रोसीजर होने वाला है जल्दी जल्दी एकदम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा दोस्तों, ठीक है। और कितना भी कोई क्यों ना बता ले, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह ही जाता है, तो वो भी चीज़ें आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं क्या करूँगा कि उसके लिए एक जवाब दे दूंगा। अगर लगता है कि ज़्यादा बड़ा मसला है कि नहीं तो उसके लिए वीडियो भी लेकर आऊँगा, उसमें उसको अच्छे से मैं बता दूंगा। यहाँ पर बार बार मैंने कमेंट में भी एक वीडियो में भी बता दिया है कि किसी प्रकार का सिविलियन में यहाँ पर यूसी सिविलियन में आप लोगों का वर्दी नहीं मिलता है, तो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर वर्दी मिलता है कि नहीं मिलता है। आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा दोस्तों, आपको किसी में वर्दी नहीं मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। आप लोग फायरमैन जाइए, ट्रेडमैन जाइए, ठीक है, मटेरियल असिस्टेंट के लिए जाइए, फीडर के लिए जाइए, बेल्डर के लिए जाइए, ठीक है, टर्नर के लिए जाइए, ठीक है। जितनी भी पोस्टें आएंगी उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का वर्दी नहीं मिलने वाला है यूसी रिक्रूटमेंट में, ठीक है दोस्तों। ये सिविलियन पोस्ट होती है, ठीक है। अब चलिए सारी जानकारी मैंने साझा कर दी है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।